मेरे घर के पास एक भाभी रहती थी। वो मेरी पड़ोसन थी। लॉकडाउन में मैं उसी के घर में रहा। मैं अपने व्यापार के सिलसिले में बाहर ही रहता हूँ। इस लॉकडाउन में मेरा काम रुक गया और मेरा बाहर आना जाना बंद हो गया। मैं अपने घर पे था। मैं घर पे बैठे बैठे बोर हो रहा था। एक शाम मैं अपने छत पे बने गार्डन में चाय पी रहा था। मेरे बगल वाली छत से भाभी ने आवाज लगाई। वे मुझसे फूल और पौधों के बारे में बात करने लगी। उन्होंने बताया कि उन्हें भी छत पे गार्डन बनाना है, लेकिन उन्हें समय नहीं मिल पाता है। उन्होंने मुझसे गार्डन बनाने में मदद मांगी। मैंने हाँ बोल दिया। हम लोग काफी देर तक बात करते रहे। मेरी चाय खत्म हो गई थी तो उन्होंने मुझे चाय के लिए पूछा। फिर अपने घर से 2 कप चाय बना कर ले आई। हम दोनों ने बहुत देर बात की। उसने मेरे गार्डन को देखने की इच्छा जाहिर की, तो मैंने अगले दिन उन्हें शाम में चाय पे बुला लिया। भाभी ने अपना मोबाइल नंबर दिया तो मैंने नंबर सेव करने के लिए उनका नाम पूछा, तो पता चला कि उनका नाम सुमन है। इसके बाद सुमन नीचे चली गई। अगले दिन दोपहर में सुमन ने मुझे मैसेज किया और चाय की बात याद दिलाई तो मैंने सुमन को 5 बजे बुला लिया। 5 बजे मैंने सुमन को मैसेज कर के बुला लिया। मैंने उसे अंदर बुलाया और अपने परिवार से मिलवाने के बाद छत पे ले गया। मेरी फैमिली और सुमन ने बहुत देर बातचीत करते हुए चाय नाश्ता किया। सुमन ने बताया कि उसके पति विदेश में रहते हैं। उसके 2 बच्चे हैं जो नानी के साथ रहते हैं। सुमन का हेल्थ केयर प्रोडक्ट का कंपनी है जिसकी वो मालकिन है, इसलिए वो विदेश नहीं गई है और अकेली यहाँ रहती है। उस दिन सुमन ने खाना मेरे घर पर ही खाया। उसके बाद वो अपने घर चली गई। मैंने रात को 11 बजे सुमन को मैसेज किया। वो ऑनलाइन थी। उसने तुरंत मैसेज का रिप्लाई किया। मैं इधर उधर की बात करने लगा। उसकी कंपनी और प्रोडक्ट्स के बारे में बात करने लगा। सुमन ने मुझसे पूछा, गर्लफ्रेंड गुस्सा है क्या जो मुझसे बात कर रहे हो? मैंने उसे समझाया कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तो उसने भरोसा नहीं किया। मैंने भी उससे पूछ लिया, इतनी रात में किससे बात कर रही हो? सुमन बोली कि वो अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही है। मैंने भी मजे लेते हुए बोल दिया, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। हम दोनों अब हंसने लगे तो सुमन ने बताया कि अकेले बोर हो रही है तो दोस्तों से और रिश्तेदारों से बात कर रही है। मुझे चैट करने की आदत नहीं है तो मैंने कॉल कर दिया। अब हम लोग फोन पे बात करने लगे। सुमन ने बताया कि उसे ड्रिंक करना पसंद है, तो हमने अगले दिन ड्रिंक और डिनर करने का प्लान बनाया। हमने रात के 4 बजे तक बात की, फिर सोने चले गए। अब मुझे सुमन के घर जाना था तो मैंने 8 बजे का प्लान बनाया। सुमन को भी 8 बजे का टाइम बता दिया। मैंने उससे पूछा कि मुझे कुछ लाना है क्या, लेकिन उसने कुछ भी लाने से मना कर दिया। रात के 8 बजे मैंने सुमन को कॉल किया और दरवाज़ा खोलने को बोला। उसने दरवाज़ा खोला और मैं अंदर आ गया। मेरे अंदर आने के बाद उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। सुमन ने मुझे पूरा घर दिखाया। उसके बाद उसने बेडरूम में ड्रिंक करने का व्यवस्था की हुई थी। सुमन व्हिस्की की बोतल निकाल कर लाई। मैंने पेग बनाना शुरू किया। ग्लास उठाकर चीयर्स किया हमने। पीते हुए हम लोग बात कर रहे थे तो फिर सुमन खाना लाने चली गई। हम दोनों ने खाना खाया।